नमस्कार, मैं वाल्मीकि आपका अपने चैनल पॉमिस्ट्री बाय वाल्मीकि में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जिस सीरीज में बात कर रहे हैं वह सीरीज है हथेली पर विभिन्न ग्रहों के स्थान एवं उसके क्या-क्या प्रभाव होते हैं, उसका हम किस प्रकार से हस्तरेखा में अध्ययन करते हैं, इन विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक विनती है, वीडियोज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे मेरा मनोबल ऊंचा होता है। साथ ही किसी प्रकार की अगर कोई क्वेरीज हो और वीडियोज कैसा लगा, इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, इससे संबंधित जो भी आपके मन में हो उसे कमेंट में जरूर लिखें। हम लोग पार्ट 2 में आगे की बात पर चर्चा करते हैं। जैसा हम लोगों ने चर्चा किया था कि तर्जनी उंगली का यह भाग किसी भी जातक के हथेली पर गुरु का भाग कहलाता है और प्राचीन समुद्र शास्त्र में इसे पितृस्थान भी कहा गया है। अब इस पर बनने वाले विभिन्न प्रकार के चिन्हों पर हम लोग बात करेंगे। इसमें अगर कोई एक रेखा हो, मान लीजिए जैसे एक रेखा ऐसे, यह रेखा कहीं भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। इस प्रकार के अगर कोई एक रेखा हो तो इसका मतलब होता है कार्यों में सफलता। देखिए, दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। कुछ रेखाएं होती हैं जो जीवन काल तक बनी रहती हैं एवं कुछ रेखाएं जो किसी खास समय में हथेली पर उभर कर आती हैं और पुनः लुप्त हो जाती हैं। तो इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि उस प्रकार की रेखाओं का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। लेकिन अगर किसी के बृहस्पति पर्वत पर अगर एक रेखा हो तो इसका एक सामान्य मीनिंग यह होता है कि भाई कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। अगर एक से अधिक रेखाओं हो, यानी मान लीजिए कोई एक रेखा हो और दूसरी रेखा भी हो, तो दो रेखाएं अगर होती हैं तो इसका मतलब होता है या भाग्योदय का समय है अथवा नवीन कार्यों में रुचि प्रदर्शित करता है, जातक को कोई नया कार्य में इंटरेस्ट होगा। अगर इस पर अगर किसी प्रकार का डाउट हो जाए, बिंदु हो, इस प्रकार से कहीं पर भी अगर बिंदु हो, अगर पूरे इस क्षेत्र से लेकर के इस क्षेत्र में अगर कहीं पर अगर कोई बिंदु हो, वैसी स्थिति में उस जातक के सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आती है। अगर इस क्षेत्र पर अगर क्रॉस का चिन्ह बनता हो, वैसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में पूर्णता आती है एवं घर में मांगलिक कार्य होते हैं। अब देखिए, एक नवीन जो भी चिन्ह है उस पर बात करते हैं। अगर कोई नक्षत्र बन रहा हो, अब नक्षत्र क्या होता है ना, उसको हम लोग स्टार कहते हैं। स्टार कैसा चमकता है, ऐसा दिखता है। स्टार जब भी होता है ऐसा होता है। अगर किन्हीं के बृहस्पति पर्वत पर इस प्रकार का नक्षत्र बन रहा हो, वैसी स्थिति में उनकी ऊंची इच्छाएं होती हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। अगर किसी जातक के बृहस्पति पर्वत पर वर्ग हो, वर्ग की स्थिति बने, इस प्रकार से वर्ग हो, तो उस प्रकार के जातक में कल्पना और यथार्थता का बहुत अच्छा समन्वय होता है। यानी वो दूरदृष्टि भी रखते हैं, साथ ही साथ व्यवहारिक भी रखते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति बहुत सफल व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वो तत्कालिक निर्णयों में भी परफेक्ट होते हैं और उनके निर्णय से जो दीर्घकालिक जो भी लक्ष्य है वो भी उनकी पूर्ति होती है। अब आते हैं, अगर इस पर कोई त्रिकोण का निशान हो, अगर इस प्रकार से कोई त्रिकोण बनता हो, ऐसी स्थिति में वह राजनीतिक और धार्मिक कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। अब आते हैं, अगर किसी जातक के गुरु पर्वत पर अगर मैं एक और सूचना आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं। हस्तरेखा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण फल विवरण संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें व्यक्तित्व, ग्रह विचार, विवाह वर्ष के अनुसार घटनाओं का वर्णन, सावधानी एवं ज्योतिषीय उपाय शामिल होते हैं। यह हैंड रिटन होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। जाली का निर्माण होता हो इस प्रकार से, यानी मान लीजिए कई प्रकार के ऐसी पड़ी रेखाएं हैं और इस पर
खड़ी रेखाएं भी हैं। इस प्रकार से अगर जाली का निर्माण हो रहा हो, ये अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता है। यह अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, अशुभ घटनाओं को प्रदर्शित करता है, साथ ही यह आपके आर्थिक हानि को भी प्रदर्शित करता है। अगर इस पर वृत्त हो, मान लीजिए इस पर इस प्रकार से वृत्त हो, गोल आकार का अगर वृत्त का आकार बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उस जातक को प्रत्येक कार्य में सफलताएं प्राप्त होती हैं। और इस पाठ में हम लोगों ने सीखा किसी भी जातक के गुरु पर्वत की स्थिति क्या होती है और उन पर बनने वाले विभिन्न चिन्हों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी क्रम में अन्य पर्वतों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियोज में।